जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। क्या आप पिछले कई सालों से सीटेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर बार असफल हो रहे हैं? क्या आप बहुत मेहनत भी करते हैं फिर भी आपका रिज़ल्ट नहीं आता है? तो ये अगर आपका आंसर हाँ में है तो यस, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप उन 3 बातों को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आप सीटेट में 100% पास हो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हैं और उन 3 बातों को आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ, ठीक है। चलिए तो एक एक चीज़ें को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला आपको क्या काम करना है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ एक बार आप लोगों के सामने, ठीक है। एक बार मैं पेन को थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपका सही रणनीति अपनाओ, ठीक है। मीन्स पहले पार्ट में आपको क्या बताना है कि आपको अपनी एक सही रणनीति से तैयारी करनी है। सही रणनीति क्या हो सकती है कि जैसे आपको अपने सिलेबस की अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए कि आप पेपर 1 दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं, उसके कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इन तमाम चीज़ों की आपके अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास सही स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मिल रहा है और आप पढ़े जा रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे सही स्टडी मटेरियल में आपके पास वीडियो कंटेंट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास अगर आप किताब से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर कौन सा अच्छा है उन सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अपना टाइम को मैनेज करना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप उसका वेटेज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पार्ट आपकी रणनीति का हो गया, आपको अपनी रणनीति पे ध्यान रखना है। अगर आज की इस वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रैक्टिस और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस और टेस्टिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे कई सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। जैसे स्पीड और एक्यूरेसी इतना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपकी प्रैक्टिस सेट से आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, हर हफ्ते एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है। ये मैटर नहीं करता कि आपका सिलेबस कितना प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, या आप कितने उसमें नंबर्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको फुल मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है ना। चाहे उसमें कितने भी कम नंबर आ रहे हैं, और कोशिश हमेशा कीजिए कि आपके 90+ मार्क्स आते रहें, ठीक है ना। तो अपना टारगेट बना के रखेंगे। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको एक पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना। केवल मॉक टेस्ट लगाने तक ही नहीं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप अपनी गलतियों का एनालिसिस जरूर करें कि किस टाइप के प्रश्नों को आप गलत कर रहे हैं, उसका रिवीजन करते रहें बार बार, ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट में आपको क्या काम करना है, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 3 में आप लोगों के सामने। तो तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंटल प्रिपरेशन और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हकीकत तो ये है कि सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है जिसको बहुत आसानी से पास किया जा सकता है अगर आप ऊपर की 2 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखनी है कि मैं आराम से इसे पास कर लूँगा। साथ ही साथ आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे के 3 आवर की स्टडी डेली करनी है, एक मैनेजमेंट टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस हिसाब से आपको डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर लेके आए हैं उसे बार बार देखते रहें, उसको एनालिसिस जरूर करते रहें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है कि अभी छोड़ दिया या एग्ज़ाम आ जाएगा तब पढ़ाई करूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चों ये सोचते हैं कि 10 दिन रह जाएगा या 1 महीना रह जाएगा तब तैयारी कर लूँगा, ये सबसे गलत है। आज ही से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जरूरी नहीं अगर आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे, अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे तो एटलीस्ट जरूर सीटेट के नाम पे पढ़िए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा अभी हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि हर रोज शाम को मेरी वीडियो आपके लिए आ जाती है मैथ और साइंस क्लास की। और अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बहुत जल्द जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म और लाइव फॉर्म में क्या करूँगा, अपलोड करने लग जाऊँगा। तो शुरुआत दौर में आप इन चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी
मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें आप लोगों को फिजिबल लगी है, आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपको थोड़ी हेल्प मिल पाएगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। और क्लास के साथ बने रहिएगा, डेली आप लोगों के लिए मैं क्लास अरेंज करता रहता हूँ। बाकी अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि डिसकंटिन्यू नहीं होना है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो यकीन मान के चलिए बहुत जल्दी आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत दिक्कत कोई नहीं आने वाला इसमें। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।